बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज श्री राजी महाराज सतगुरु महाराज की मेहर और कृपा से हम सब सुंदर साथ यहाँ पर भाटापारा में जागनी मंच में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और ये सब हमारे हादी धाम धनी सतगुरु महाराज की कृपा और मेहर के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि श्री मुखवाणी कहती है, सोई साथ आवत है जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री राजी महाराज की मेहर और कृपा से सुसज्जित ये जागनी मंच, ये सुंदर साथ की बैठक मिलावा जो है, उसको हम सब सुंदर साथ को इस मंच में, इस कार्यक्रम में राजी महाराज जब ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें क्या हमें संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, ये सब राज्य की कृपा और हुक्म से पहले से निर्धारित होता है। तो सब हम सब बधाई के पात्र हैं जो आज फिर से बैठक में ऐसे मंच पर हम सब सुंदर साथ एकत्रित हुए हैं। पर सब सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर बैठिएगा, क्योंकि जो जब कहते हैं किसी राजा महाराजा का सिंहासन लगा होता है, जब उसमें राजा महाराजा शोभायमान होकर विराजमान होते हैं, तो सामने बैठने वाले जिस अदबी से, जिस सलूकी से बैठते हैं, उस सलूकी का हमें परिचय देना है। और ये तो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा श्री राजी महाराज, जिनका जिक्र श्री गुरबाणी ग्रंथ में भी आता है, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसा राज छोड़ दूजा और कौन ध्याइए। जब वो मंच पर विराजमान हैं सतगुरु रूप में, तो हम सब सुंदर साथ को जो है अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। और धनी के हुक्म से जो श्री मुखवाणी मथन हम सब करने जा रहे हैं, उसमें हम सब को क्या प्रेरणा मिलती है, उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जयकारे के साथ वाणी मंथन का प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आज का जो प्रकरण है, वो धनी के जो हृदय के 4 अंग हैं, इश्क, इलम, जोश और हुक्म, जिसका बड़ा प्यारा वर्णन श्री मेहर सागर में आता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेसक इलम तिन संग। तो ये जो 4 अंग हैं धनी के, जो हमें धनी की ओर मोड़ते हैं, उनके चरणों से जोड़ते हैं, इनको समझना अति आवश्यक है। इनमें से अपन ये नहीं कह सकते कि चारों अंग में से यदि बात की जाए राजी महाराज के इश्क की, तो वो बड़ा है, उसकी ज्यादा साहिबी है, इलम की कम है। क्योंकि देखने में आया है, जब कोई वाणी से बात करता है, समझाने का प्रयास करता है, तो उसको इल्मी कह दिया जाता है। या फिर कहते हैं कि केवल इसको तो चितवन से मतलब है, अर्थ है, इसको तो केवल वाणी मंथन से कोई लेना देना ही नहीं। सुंदर साथ जी, चाहे हुक्म है, जोश है, इश्क है, इलम है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सभी राजी महाराज की तरफ हमें मोड़ते हैं। अब परम धाम में, मूल मिलावे में राजी महाराज का जो सिंहासन है, वहां तक पहुंचने के लिए 4 द्वारों का वर्णन आता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चारों से ही हम राज्य के सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं किसी द्वार से हमें यदि
अंदर जाना हो तो वहां से राज्य तक नहीं पहुंचते। इसी प्रकार से चारों हमें धनी की ओर मोड़ते हैं, केवल समझने की जरूरत है। और आज का जो प्रकरण है वो इश्क पर है। चुपाई है, इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क बड़ारे सबन में सुंदर साज जी परम धाम में इश्क और आनंद की लीला में हम सब रूहें इतनी सराबोर थी कि हमें सुध ही ना थी कि इश्क की साहिबी क्या है। धनी के हृदय के जो गुज हैं, जो भेद हैं, उनका मायना क्या है, क्योंकि हम सब इश्क और आनंद की लीला में सराबोर थे। आज दिन तक इस संसार ने इश्क के स्वरूप को ना जाना ना समझा, क्योंकि अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात साक्षात धाम के धनी जो इश्क का स्वरूप है, वो आनंद की लीला, वो इश्क आज दिन तक ना इस संसार में खुला था और ना कभी खुल सकता था। यद्यपि हम सब आनंद अंग आत्माएं धनी की इस संसार में परमोसी के माध्यम से धनी के पूर्ण स्वरूप को, उनकी साहिबी को जानने के लिए ना आते। इश्क की इतनी महिमा है, संसार इस इश्क के स्वरूप को जान ही नहीं पाया था, क्योंकि आज दिन तक केवल सत्ता तक पहुंचा था, जिसको कहते हैं सच्चखंड। और वो भी राजी महाराज, पूरन ब्रह्म श्री राजी महाराज के सत्ता अंग अक्षर ब्रह्म के मूल तक भी नहीं पहुंच पाया था। केवल अव्याकृत और स्वबलिक तक की बात होती थी। वो इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, ना तो उसके समान कोई था, ना है, ना कोई होगा। पर वो इश्क है क्या? अपन सब सुंदर साथ जब बात करते हैं कि राजी महाराज हमें इश्क नहीं आता, हमें इश्क नहीं आता, क्योंकि वाणी में श्री राजी महाराज ने बड़े ही प्यारे तरीके से हमें कहा है, ले आओ प्यार करो दीदार, कि जब तक इश्क ना आवे तो दीदार नहीं होएगा। पर इसको दीदार करने से पहले वो इश्क हमारे अंदर आता किस भाव से है, किस तरह से है, हमें पहले इश्क को समझना बहुत जरूरी है कि इश्क है क्या। फिर उसके बाद किस प्रकार से हम उस इश्क की पौड़ियों को, सीढ़ियों को चढ़ते हुए इश्क सागर में प्रवेश कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं, गलतियां हैं जो हम सब सुंदर साथ अब तक करते आ रहे हैं, और बाद में केवल धनी को दोष देते हैं कि राज्य महाराज आप हमसे इश्क नहीं करते, हमें तो इश्क आता नहीं, हमें तो दर्शन दीदार होते नहीं, केवल और केवल हम सुंदर साथ रोते हैं इस बात को लेकर। तो इश्क सागर है क्या, इश्क की लीला है क्या, उसको समझना अति आवश्यक है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म धाम के धनी सच्चिदानंद श्री राजी महाराज के हृदय में अनंत सागर इश्क के, इल्म के, मेहर के, प्रेम के गोते खा रहे हैं, जिनको अपन सुंदर साथ हम सब ब्रह्म सृष्टियां जानती ही नहीं थी। परम धाम जो है, जब राजी महाराज के हृदय में जब अनंत प्रेम का सागर गोते खाता है, तो उसका जो अंदर जो प्रेम की हिलजुल होती है, जो लहरें तरंगे उठती हैं इश्क की, वो लीला रूप में परम धाम की जो लीला है इश्क के रूप में दृष्टिगोचर होती है। परम धाम के 25 पक्ष जो हैं, चाहे परम धाम के 25 पक्ष कह लीजिए, चाहे मूल मिलावा कह लीजिए, चाहे पांचवी भूम कह लीजिए, चाहे सागर कह लीजिए, चाहे पशु पंखी, जमी आसमां, आत्म ब्रह्म सृष्टियां, श्री श्यामा जी हम सब धनी का ही जो है प्रकटीकरण रूप है। वो एक ही स्वरूप
जिसके हृदय में जब प्रेम के इश्क के सागर गोते खाता है तो अन्य अनन्य रूपों में लीला और क्रीड़ा करता है। परम धाम का जो कण कण है सुंदर साज जी, उसमें राजी महाराज सुशोभित हैं। वो सच्चिदानंदमयी है, कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसमें अपूर्णता है। परम धाम का कण कण पूर्ण है, क्योंकि वो राजी महाराज जी का ही स्वरूप उस रूप में उस शोभा को धारण किए लीला कर रहा है, जिसको कहा जाता है स्वय लीला अद्वैत। उदाहरण के तौर पे सुबह जब उठते हैं तो घास के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी होती है, और कुछ पल के बाद जब सुबह का सूर्य आता है तो ओस की एक एक बूंद में, चाहे वो करोड़ों बूंदे हैं, उनमें सूर्य जो है वो दृष्टिगोचर होता है। एक एक बूंद में करोड़ों सूर्य बन जाते हैं। इसी तरह से परम धाम का जो कण कण है वो राजी महाराज जी का ही स्वरूप है। वहां पे अनंतो सूर्य एक एक कण में विराजमान है, सुशोभित है। वहां के थंब नूर, वहां का एक एक पक्ष, सब कुछ श्री राज्य का ही स्वरूप है। और वहां पर हम सब आत्माओं की जो लीला है वो आनंद और प्रेम और इश्क की लीला है, जिसका वर्णन, जिसका जिक्र इस संसार में आज दिन तक हुआ ही नहीं था, और ना ही हम सब आत्माओं को उस इश्क की लीला की सुध थी। वो जो लीला थी वो बेसुधी में थी सुंदर साज जी। उस लीला की, इश्क की पहचान करवाने के लिए कि हमारा धनी से संबंध क्या है, हमारी उनसे निस्बत क्या है, धनी का स्वरूप, धनी की पूर्ण साहिबी क्या है, उसकी पूर्ण सुध देने के लिए हमें मेहर सागर में इस इश्क की इस इश्क की वहदत की पहचान करवाने के लिए धनी ने इस खेल में उतारा। इस प्रसंग को समझने के लिए कि हम सब आत्माओं की परम धाम में लीला क्या है, वो परात्म के सुख क्या हैं, किस प्रकार से परात्म के जो सुख धनी हम सब सुंदर साथ को परम धाम में देते थे, इसको समझते हुए किस प्रकार से फरामोशी के बाद हम सब सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में उतरे और उस इश्क के संबंध को भूल बैठे, और आज केवल और केवल, चाहे हमें तारतम्य ज्ञान भी मिल चुका है, हम उस इश्क की तड़प में, उसकी खोज में हैं कि हाय हमें इश्क क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो परम धाम से इस ब्रह्मांड तक के आने का सफर और इस ब्रह्मांड से, इस तन से वापस परम धाम जाने तक का सफर क्या है, जिसको आत्म जागृति कहते हैं, आज इस प्रकरण में, इस प्रसंग में हम सुंदर साथ समझेंगे कि आत्म जागृति है क्या। और आत्म जागृति समझने के लिए, इस ब्रह्मांड में, इस तन में इश्क को समझने के लिए परम धाम की इश्क की लीला जाननी अति आवश्यक है। श्री कीर्तन ग्रंथ में इसका बहुत प्यारा बेवरा किया है। चौपाई आती है, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होत है आत्मा सो नहीं जीव को हित। परात्म की बात हुई है। परात्म क्या है सुंदर साथ? हम सब आत्माओं के मूल तन जो अखंड हैं, अविनाशी हैं, आनंदमयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं, या यूं कहिए धनी का ही स्वरूप है, जिस कारण से पर आत्म का जो हृदय है वो धनी के हृदय से हमेशा जुड़ा रहता है। तो स्वाभाविक तौर पे जो धनी के हृदय के जो सुख हैं, जो धनी की नियामतें हैं, वो परात्म के स्वरूप में उनके हृदय में रहती ही है। ऐसा नहीं है कि परम धाम में पर आत्म को श्री राज्य महाराज से सुख लेने के लिए उनके पास मूल मिलावे में जाना पड़ता है।
या फिर धनी के साथ लीला और क्रीड़ा करते हुए 25 पक्षों में विहार करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उनके हृदय में, उनके रोम रोम में धनी का स्वरूप विद्यमान होने के कारण पर आत्म के जो सुख हैं वो पूर्ण हैं, उसमें किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। जिसको कहा कि पर आत्म धनी का अंग है, धनी का स्वरूप है, और परम धाम की इश्क की प्रेम की लीला में सदा सराबोर रहती है। अब ये सुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो दिल परम धाम का है, जो दृष्टि परम धाम में परात्म की है, वो सदैव धनी के स्वरूप पे रहती है। कौन सी नजर है? इश्क की नजर। पर अपने पूर्ण स्वरूप और साहिबी की पहचान कराने के लिए केवल और केवल एक मात्र राजी महाराज ने जो उपाय निकाला कि पर आत्म की जो दृष्टि है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, उसको इन नश्वर तनों पर उतारना पड़ा। जिससे क्या हुआ? दृष्टि दोष लगा, जिसको कहा आत्म फरामोशी में है। जो परात्म धनी के स्वरूप को पल पल निहार रही थी, उसका दिल धनी के दिल से जुड़ा था। जैसे ही उसकी जो नजर है, उसकी दृष्टि इस खेल रूपी पर्दे पर, इन नश्वर तनों पर पड़ती है, जिसको कहा परात्म के हृदय में खेल का आना, तो राज्य महाराज की ऐसी कारीगरी से, ऐसे हुक्म से पर आत्म ने इन नश्वर तनों को आत्मा के माध्यम से धारण किया, और जिसको कहा फरामोश है आत्म। पर आत्म के जो परम धाम में जो सुख हैं, उस समान तो जो चौपाई भी कहती है, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत। इस चौपाई का तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे पर आत्म की दृष्टि पर आत्म से आत्म पे पहुंची, और आत्म का जो हृदय है वो जीव के हृदय से जुड़ा है, तो सुख ऊपर से जब नीचे बहना शुरू हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती गई। पर आत्म के जो सुख हैं वो आत्मा में नहीं है उस तरह के, और जो आत्मा का जो सुख है वो जीव को नहीं मिलता। पर परात्म का सुख किस प्रकार से राज्य महाराज अपनी वाणी में बयान करते हैं, इसको जानने के लिए अपन सुंदर साथ बहुत प्रश्न भी करते हैं। रंग पर वाली मंदिर की 5वीं भौम की जो लीला है, शयन की जो लीला आती है, वो क्या है? यदि प्रश्न किया जाए शयन की लीला में, तो शयन का अर्थ सुंदर साथ जी, कोई पूछे क्या परमात्मा सोते हैं? क्या परमात्मा खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, टहलते भी हैं, वन विहार में जाते हैं? तो ये जो पर आत्म की जो बात है, जो परम धाम की बात है, इसको लीला का अर्थ क्या है? लीला का अर्थ होता है मानवीय बुद्धि का सो जाना। उसको कैसे समझा जाता है? परम धाम की जो लीला है वो बेसुधी की लीला है, जहां तक हमारी बुद्धि, मन, चित्त पहुंचता ही नहीं है, वहां पे बुद्धि के प्रयोग से वो लीला नहीं होती। वहां पर केवल और केवल प्रेम और इश्क की इतनी उमंग है कि हमको उसकी सुध ही नहीं है। इसको कहते हैं मानवीय बुद्धि का सो जाना। और शयन क्या होता है सुंदर साथ जी? जब हम सब सुंदर साथ श्री राज श्यामा जी को रंग पर वाली मंदिर में शयन करवाने के बाद अपने अपने कक्षों में जब जाने के लिए बढ़ते हैं आगे, कुछ सुंदर साथ तो श्री राज श्यामा जी की सेवा में वहां रहते हैं, और कुछ सुंदर साथ जो है अपने कक्षों में आगे बढ़ते हैं। तो उनके वहां अपने मंदिरों में पहुंचने से पहले ही श्री राजी महाराज हम सब सखियों का स्वागत करने के लिए वहां विराजमान होते हैं। जिसको कहा
कि हम सब आत्माओं का जो आराम है, जो सुकून है, वो धनी के हृदय में ही है। अब ये गलत नहीं होगा कहना कि जो हम कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, कि राजी महाराज का हर्ष तो हम सब आत्माओं का दिल है, पर हम सब आत्माओं का भी जो अर्श है, जो विराम है, जो सुकून है, वो धनी के हृदय में है। अब वहां पर हम सब आत्माएं जब धनी के अपने मंदिरों में पहुंचती हैं तो धनी हम सब आत्माओं का स्वागत करने को, हमारे साथ आनंद की लीला करने के लिए वहां प्रथम ही पहले से ही विराजमान होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है धनी को केवल आत्माएं दिखती हैं और आत्माओं को केवल धनी दिखते हैं। धनी आत्माओं से लाड प्रेम और आनंद करना चाहते हैं और आत्माएं धनी से आनंद करना चाहती हैं, प्रेम करना चाहती हैं, जिसका तात्पर्य है केवल तू ही तू है, मैं तो बचा ही नहीं, तू ही तू है। तो धनी का जो सुख है, हम सब आत्माओं को धनी का जो घर है वो हम सब आत्माओं का हृदय हुआ, और इसी प्रकार से हम सब आत्माओं का जो विश्राम स्थान है वो भी धनी का ही हृदय है। मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक, क्या तात्पर्य है इसकी? जब परम धाम की आनंद की लीला रंग परवाली मंदिर में होती है, पांचवी भौम में होती है, तो जो मासूक होती है अंगना, वो कहती है कि वो कभी आशिक बन जाती है, और जो आशिक श्री राजी महाराज हैं वो कभी मासूक बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को रिझाते हैं। राजी महाराज आशिक बन के रूहों को रिझा रहे हैं और रूहें आशिक बन के श्री राजी महाराज को रिझा रही हैं, जिसको कहा अरस परस की लीला, एकत्व की लीला। जिसने सुंदर साथ ने इस परम धाम की लीला को समझ लिया वो इश्क की लीला को समझ जाता है। रंग परवाली मंदिर को विचार करने वाली बात है। रंग परवाली मंदिर का रंग लाल है सुंदर साथ जी। लाल का अर्थ क्या है? प्रेम का जो रंग होता है वो लाल होता है, जिसको संतों ने अपनी वाणी में कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो हो गई लालो लाल। कि वो प्रेम का रंग जब किसी आत्मा को चढ़ता है तो जो उसकी जो नजर होती है इस काले नश्वर ब्रह्मांड से हटकर उस लालिमा के, उस प्रेम के ब्रह्मांड में पहुंचती है। यानी कि जो दृष्टि है वो इस संसार से हटकर, संसार को काला क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानता का अंधकार का रूप है। और उसको लाल क्यों कहा? वो प्रेम की लालिमा, जब प्रेम का रंग चढ़ता है तो ही हृदय में धनी के स्वरूप के दर्शन होते हैं, और वहां पे सदा प्रेम की लालिमा चढ़ी रहती है आत्माओं को। वहां पर जो बात है वो हृदय से हृदय की होती है, दिल से दिल की होती है, जिस कारण से वहां की बात पर आत्म के तन से समझ में आती है। और इस संसार में यहाँ की बुद्धि, यहाँ का चित्त, यहाँ का मन हमने धारण कर लिया है, जो परम धाम से मिलता नहीं है, इस करके धनी की बात हमको अब समझ में आ नहीं रही है। तो वो जो प्यारी सी प्रेम भरी लीला है परम धाम की, उसको जब हम समझ लेते हैं सुंदर साथ, तो जान जाते हैं कि वास्तविकता में इश्क की लीला है क्या, और इस संसार में रहते रहते हमें किस प्रकार से हमारी रहनी होनी चाहिए, हमारे हृदय में किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, वो उस लीला को जानने पर पता चलता है। जब उस लीला का तात्पर्य ही नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से आत्म के हृदय में उस लीला का आत्म साक्षात्कार करेंगे। अब पर आत्म को जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचा। अब जब फरामोशी आती है सुंदर साथ जी, फरामोशी भी कैसी? धनी ने हमें अपने चरणों में बिठाया, धनी के समक्ष बैठे हैं, आंखें खुली हैं, धनी की तरफ हैं, पर उनको देख नहीं पा रहे।
ध्यान हमारा हमारा जो नजरें हैं सामने हैं, पर ध्यान जो सुरता है इस संसार में फंसी है। ऐसा नहीं है कि जो सुरता है, जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, जो जिसने इस नश्वर तनों को धारण किया है, इस जीव को धारण किया, उसमें कोई कमी है। कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि जो आत्म है वो पर आत्म की ही दृष्ट है, और पर आत्म साक्षात धनी का ही स्वरूप है, जिसके कारण से जो सुख पर आत्म में है वो सुख सब आत्म में भी है, पर अनुभव में नहीं आ रहे। अब बात है अनुभव में नहीं आ रहे तो उनको अनुभव में लाना कैसे है? सारी खेल की कुंजी तो यहां पे है सुंदर साथ जी। जो सुख आत्म के अनुभव में नहीं आ रहे वो अनुभव में लाना कैसे है? हम सब कहते हैं हम निजानंदी हैं। निजानंद का अर्थ क्या होता है? क्या वो आनंद हमारी आत्मा जिसको अनुभव में नहीं ला पा रही, वो आनंद हमें मिल गया है? जिस संबंध को भूले बैठे थे, वो प्रश्न, 5 प्रश्न जिनको धनी जी देवचंद्र जी लेके निकले थे। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? इस संसार में क्यों आया हूं? मुझे भेजने वाला मालिक कौन है? और इस शरीर के समाप्त होने के बाद जाना कहां है? मैं कौन हूं? क्या मैंने अपने परात्म के दीदार कर लिए? किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं सुंदर साथ, हम सब अपना आपा जानते हैं। अपने अंदर झांक के देखिए, क्या मैंने अपने मूल स्वरूप के दर्शन कर लिए? मैं कहां से आया हूं? क्या परम धाम मेरे हृदय में परम धाम दृष्टिगोचर हो गया है, जिस परम धाम की मैं रहने वाली हूं? कितनी अजीब बात है कि मेरा घर है और मैं अपने घर को ही नहीं देख पा रही, जिसको कहते हैं याददाश्त का खो जाना। हमें बताया जा रहा है सतगुरु द्वारा कि भाई तुम परम धाम से हो, जिसको कहा हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, क्योंकि तुम परम धाम के हो। तुम्हें वो बात छुएगी, तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचाएगी, घाव पहुंचाएगी, पर होश में ना आने कोई। क्या हमें वो सुख मिल चुका है सुंदर साथ जी? मैं कहां से आया हूं? वो परम धाम कैसा है? मुझे भेजने वाला मालिक कौन है? क्या युगल स्वरूप के दर्शन हो गए हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो कैसे कहोगे हम निजानंदी हैं? उम्र तो बीतती जा रही है और ऐसे ही बीत जाएगी, तो क्यों ना उसका उपाय कर लिया जाए, क्यों ना समझ लिया जाए किस प्रकार से मुझे इन सुखों को लेना है, किस प्रकार से आत्म जागृति करनी है, जिसको सरकार साहब ने हमें बार बार एक सिद्धांत याद करवाया, आत्म जागृति ही मेरा परम लक्ष्य है। क्या वो आत्म जागृति हो गई है? तो परम धाम की जो आत्माएं हैं उनके अनुभव में वो सुख नहीं आ रहे। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे एक शेर का बच्चा जंगल में जाता है और भूल जाता है अपने माता पिता को, और भेड़ बकरियों में जाके उन्हीं के जैसा बन जाता है और मिमियाने लग जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर वो शेर वाला बल नहीं है, पर वो जो नहीं जीव को हित। जो आत्मा का सुख है, क्योंकि आत्म परात्म का अंग है, अखंड है, अविनाशी है, तो उसको सुख परम धाम के ही मिलने वाले हैं उसके हृदय में, क्योंकि उसका हृदय जीव के हृदय से जुड़ा है। जिस कारण से जो आत्मा है जो परम धाम को देखती थी, अब उसकी जब दृष्टि जीव पर पड़ी, अब वो जीव के माध्यम से इस संसार को देख रही है। और जो जीव है वो अपने अंतस्करण के माध्यम से, गुणांग इंद्रियों के माध्यम से उसकी सुरता इस संसार में फैली है। तो आत्म भी, जिसको कहा जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर, जीव ने आत्मा को अंधा कर रखा है। तो उसके जो सुख हैं जो अनुभव में नहीं आ रहे, वो जब जीव तक पहुंचते हैं सतगुरु की कृपा से, सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं,
तो वो उसमें भी थोड़ी लेवल में कमी आ जाती है। जीव का सुख क्या है? जीव जो आदिनारायण का स्वरूप था, आदिनारायण की प्रतिबिंबित चेतना है, जो जन्म मरण के चक्रों से कभी मुक्त ही नहीं हो पा रहा, जीव को अखंड मुक्ति श्री राज जी महाराज देने आ गए हैं, क्योंकि उसका भी संबंध इस आत्मा के साथ हो गया है इस समय। और ये जो आत्मा है उसका तो हमेशा से संबंध परम धाम से है। तो इस आत्मा की सौगात में, उस आत्मा के माध्यम से ये सुख जीव तक भी पहुंच रहा है। जो वाणी मंथन का सुख है, चितवनी का सुख है, सतगुरु की सेवा का, सतगुरु की डांट डपट सुनने का, सुंदर साथ की सेवा का, सतगुरु के लाड प्रेम का, जो हम सुबह उठकर सुंदर साथ जी अपने मंदिरों में सेवा करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, चितवन करते हैं, वो जो सुख, जो जीव के सुख हैं, उनको जीव पाकर अब धन्य धन्य हो गया है। और यदि जीव इतना कुछ होने के बावजूद भी, तारतम्य मिलने के बावजूद भी नहीं संभलता और संसार में अपनी सुरता को भटकाता है, तो गुनाह लगता है। ओ मेरे जीव सुहागी रे, यहां पे एक लक्ष्य दिया है, जीव टल होसी आत्म। जीव को जब तक आत्म स्वरूप नहीं करोगे तब तक आत्म जागृति संभव नहीं, और तब तक जीव भी जो उसको सौगात मिलती है प्रथम बहिष्ठ में मुक्त होने की, उसको भी चूक जाता है। तो ये जीव का जो सुख है, जो आत्म का सुख है, वो जीव तक पहुंचते पहुंचते कुछ कम हो जाता है, पर हाँ जीव उसका अनुभव करता है। जो कछु सुख जीव को सो बुध नांत सकरण। जो जीव को सुख होता है वो सुख मन चित्त बुद्धि में नहीं पहुंच पाता। कभी सुना है कोई कहे मेरे मन सुहागी रे, मेरा चित्त सुहागी रे, मेरी बुद्धि सुहागी रे? सुहागी होने की शोभा तो जीव को ही मिली है। तो वो जो सुख है, जो जीव तक आता है, जीव से हमारे मन तक पहुंचता है, और वो सुख अंतस्करण इंद्रियों को, वो जो अंतस्करण का सुख है वो हमारी इंद्रियों तक पहुंचता है और कम हो जाता है, और उतर पहुंचावे मन। फिर आगे चौपाई आती है, जो सुख मन में आवत सो आवे ना जुबामो। सीढ़ी समझने की बात है परम धाम से यहां तक की। सो सुख मन में आवत सो आवे ना जुबामो, और जो सुख जुबां से निकसे सो क्यों पहुंचे पर आत्म को। सुंदर साथ जी, जो अंतस्करण में सुख है, यानी कि जो परम धाम का सुंदर मान के चलो कोई अनुभव हुआ आपको, चाहे वो स्वप्न में है चाहे वो ध्यान अवस्था में है, अब उसके बाद जो जीव को जो सुख मिलता है, जीव का सुख क्या है? विरहा का सुख। जीव के हृदय में प्रेम और विरहा की तड़प आती है। प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी, बड़े ध्यान से समझिएगा। वो न्यूनतम सा रह जाता है, पर यह परम धाम में राज्य की हुक्म की कारीगरी ही ऐसी है। इस प्रकार से परम धाम से इस शरीर तक सुख पहुंचता है, और जो सुख जुबां से निकसे सो क्यों पहुंचे पर आत्म को। अब वो कहते हैं, सोचो ये वाणी कैसे उतरी। सुंदर साथ जी, जुबान में समर्थ ही नहीं परम धाम की वाणी का, सुख का, परम धाम की लीलाओं का बखान करने का जो समर्थ ही नहीं, उसको वर्णन कैसे करे? क्या हमारे परम धाम यहाँ के शब्द परम धाम तक पहुंच जाएंगे? ये वाणी तो साक्षात धाम के धनी जो हमारे लिए नियामत लेके आए हैं, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के उन्होंने वाणी हमें दी, जो हम सब सुंदर साथ का मेवा है, हम सब सुंदर साथ का खान पीन है, जिसको कहते हैं खाओ वाणी पियो वाणी। अब ये जो जुबान से हम कोशिश करते हैं, जो जुबान, जो हमारी बुद्धि, हमारा मन चित्त अहंकार यहाँ के विषय विकारों में जब उलझा रहता है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारी जो अर्ज है वो राज्य तक पहुंच जाए। दर्द किस बात की है? धनी हमें मिले हैं, तारतम से हमें सब चीजों का खुलासा हुआ है, पर अब हम चाहती है, आत्म चाहती है मेरी पुकार धनी तक पहुंचे। क्या मेरे इश्क में कमी है? क्यों नहीं पहुंच पा रही?
तो ऐसी स्थिति में आत्मा जो है, जब यहाँ के मन चित्त बुद्धि अहंकार से जीव के आगोश में रहते हुए कोई भी कार्य होता है, तो क्या यहाँ की बुकार, यहाँ की बात, यहाँ की जो हमारी संसारिक दुविधाएं हैं, यहाँ की द्वेष वैर विरोध, क्या ऐसे भाव से हम धनी तक अपनी अर्जी पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। तो वो पहुंचाने का जो चैनल है उसको किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, वो आगे की चौपाइयों में आएगा। पर सुंदरदास जी, समय की अभी बहुत कमी है। राजी महाराज की कृपा से अगले वाला जो हमारा समय होगा या जब भी समय मिलेगा उसमें इसको कुछ लेने की कोशिश करेंगे। अभी इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजी महाराज की कृपा से हम सबको परम धाम से यहाँ शरीर तक की जर्नी किस प्रकार से उतरे हैं समझ में आई है।